अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारे फाइवर स्मार्ट कोर्स की एक और नई क्लास में। तो आज हम बेसिकली सीखने जा रहे हैं कि आप फाइवर का टेस्ट कैसे क्लियर करते हो। मैंने कल आप सबसे पूछा था कि आपको कौन सी स्किल का टेस्ट क्लियर करके दिखाऊं, पर उस पर आप लोगों ने कोई अच्छा रिस्पॉन्स दिया नहीं। तो मैंने चॉइस किया है कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है एक, तो बेसिकली मैंने काफ़ी टेस्ट वैसे भी क्लियर किए हुए हैं इसी ट्राई करने के लिए। तो आपको देखें, पहली बात कि इसके लिए 2 लैपटॉप चाहिए होंगे। एक लैपटॉप पे आप टेस्ट देंगे, दूसरे पे आप आंसर ढूंढेंगे। एक ही पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक लैपटॉप पे जब टेस्ट स्टार्ट होगी उसकी विंडो को आपने मिनिमाइज करने की कोशिश भी की कि यहाँ कोई छेड़खानी की, तो फाइवर आपको एक वार्निंग देता है और दूसरी बार आपने किया तो वो टेस्ट कैंसिल हो जाता है। और फाइवर का कोई भी एक टेस्ट आप 3 महीनों में 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको 2 लैपटॉप के अलावा कोई चारा नहीं है। मोबाइल पे आप इतना स्पीड से सवाल टाइप करके ढूंढ नहीं सकते, तो आपको किसी दोस्त का लैपटॉप लेके आना है, अपने लैपटॉप में अपना अकाउंट चलाएं और दोस्त के लैपटॉप में क्वेश्चंस ढूंढें। सो बेसिकली अब हमें करना क्या है, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ। देखें, जो दूसरा आप दोस्त का लैपटॉप लाएंगे वो आपको रेडी होना चाहिए। तो उसमें आपको सजेस्ट करूँगा उस लैपटॉप में कीबोर्ड अपना लगा लीजिएगा, मैनुअल कीबोर्ड। इसमें आपको स्पीड से टाइपिंग करनी पड़ेगी, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप सवाल कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकते, फाइवर से देख के सवाल लिखना पड़ेगा। अब देखें, जिस भी स्किल की टेस्ट क्लियर करनी है, इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इंग्लिश की टेस्ट जो होती है, यूएस बेसिक इंग्लिश, वो टेस्ट थोड़ा तंग करती है, मुश्किल से क्लियर होती है, उसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और एक बात देखें, इसमें आपको ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी लैपटॉप की बैटरी लो ना हो, आपका इंटरनेट कनेक्शन कहीं बीच में गुम ना हो, बहुत सारे मसले हैं, इन सबका खास ख्याल रखना है, मतलब कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो आपको फुल फोकस से टेस्ट देना है कि अच्छे मार्क्स भी आएँ और कैंसिल भी ना हो टेस्ट। बेसिकली अब हम जगह स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब स्टार्ट करने के लिए आपको देखें, इसमें यहाँ पर लिखना है जो भी आप टेस्ट क्लियर करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, फाइवर टेस्ट आंसर्स, और लास्ट में आप लिख देंगे 2022। मैंने सर्च कर दिया इसको। अब देखें, इस पर आपको काफ़ी वेबसाइट्स यहाँ पे मिल जाएंगी, और आपको करना क्या है, सारी जो आपकी वेबसाइट्स हैं आपको राइट साइड क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर देना है। ओपन न्यू टैब इसलिए करेंगे ताकि उसमें ही ना खुलें, वो अलग से आपके पीछे जो टैब्स हैं उनमें खुल जाएं और आप बाद में उनमें चीज़ें ढूंढ सको। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, कुछ कैटेगरीज की जो टेस्ट्स होती हैं, जैसे कि फाइवर का यूएस इंग्लिश टेस्ट है, ये बहुत हार्ड होता है। एडोब फोटोशॉप थोड़ा तंग करता है, मतलब कुछ टेस्ट्स आपको बहुत तंग करते हैं, आपको बड़े और उनको बड़े गौर से देना है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, फाइवर इंग्लिश जो बेसिक टेस्ट है वो बहुत हार्ड होता है। इसको आप फाइवर का जो इंग्लिश टेस्ट है वो क्लियर हो जाता है, जो यूएस बेसिक इंग्लिश टेस्ट है ना वो तंग करता है, तो उसको आपको बड़े ध्यान से फोकस से करना है। बहुत सारे सवाल ऐसे भी होते हैं जो कि इन वेबसाइट्स पे नहीं मिलते बहुत दफ़ा, ठीक है। तो आपको खास करके इंग्लिश के टेस्ट में मसले आते हैं, कुछ सवाल नहीं मिलते, तो आपको वो ख्याल करना है। मैं वो टेस्ट अभी क्लियर नहीं कर रहा, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत वाला काम है, फिर वो वीडियो भी लंबी हो जाएगी इतनी, और 40 मिनट का टेस्ट होता है, तो मैं वो नहीं कर रहा। और ये आपको मैं क्लियर करके दिखा रहा हूँ। इसमें काफ़ी सवाल आपको मिल जाते हैं। देखिए, सारे सवाल इसमें वेबसाइट्स पे हैं। अब हमने सारी वेबसाइट्स खोल ली, पहले पेज पे जितनी वेबसाइट थी, और साथ में गूगल भी आपको खोल लेना है, क्योंकि कुछ सवाल जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन वेबसाइट्स पे नहीं मिलते, तो वो पूरा सवाल आप इधर सर्च करेंगे और फिर जो नीचे वेबसाइट है उस पर देख लेंगे उसका आंसर, और वो आप सबमिट कर देंगे, तो ये उसका हल रहेगा। इसमें आपको एक और काम करना है। देखें, जो भी सवाल अब फॉर एग्जाम्पल आपके दूसरे लैपटॉप पर फाइवर का टेस्ट चल रहा है, आपको कोई सवाल ढूंढना है। जैसे कि हम कहें हमारा सवाल है, ये सवाल फाइवर ने हमसे पूछा है। देखिए, फाइवर नंबर वाइज सवाल नहीं पूछता आप, और हर वेबसाइट पे सारे सवाल नहीं होते, तो आपको वो सवाल लिख लेना है। उस सवाल का हाफ लिख लें, मतलब जहाँ तक कि लगे कि आप दूसरा सवाल उस जैसा नहीं होगा। अब जैसे कि मैं इतना हम काफ़ी है, इतना आप लिख सकते हैं। अब लिखेंगे कहाँ पे, आप कंट्रोल F दबा दें तो उससे फाइंड का ऑप्शन ऊपर खुल जाएगा, देखें, और यहाँ पर आप सवाल वो लिखें, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स। अब देखें, बता रहा है कि ये जो अब एक ही बचा है। अगर आप स्टेटमेंट हटा दोगे तो बताएगा 12 सवाल ऐसे हैं जिनमें ये वर्ड शामिल है, ये बता रहा है, ठीक है। तो आप इसको नीचे करते जाएंगे, आपको वो सवाल शो करता जाएगा। पर जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये एक ही बचता है, तो मतलब अब ये सवाल हमारा वही है जो हम ढूंढ रहे हैं। फिर भी आपको पूरा सवाल पढ़ के फाइवर से भी पढ़ लेना, सामने दूसरा लैपटॉप पड़ा होगा तो कंफर्म कर लेना है। और अगर यहाँ पे 0 दिखाता है इसके ऊपर, तो मतलब समझ लें इस वेबसाइट पे वो सवाल आपका नहीं है। फिर दूसरी वेबसाइट पे जाएं, इधर से वो जो आपने लिखा है कॉपी कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने ये लिखा है, ये आप कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल A कंट्रोल C, दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे, कंट्रोल F दबाएंगे, फाइंड खोल के वहीं पर कंट्रोल V कर दें, और देखें इस पर ये आंसर नहीं है। इस सवाल का जो आंसर हम देख के आए इस वेबसाइट पर नहीं है, तो इस पर हम देखते हैं वो, तो इस पर वो है, देखें एक बता रहा है। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे
तो बता देगा कि ये देखें इसका है। और जो जवाब है लिखा हुआ है किन पे, ऐसे लिखा होता है आंसर, और किन पे लिखा होता है ये बोल्ड किए हुए होते हैं, देखिए बोल्ड है ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से वेबसाइट्स पे आपको आंसर मिलते हैं। जब भी आपको वेबसाइट से भी आंसर ना मिले तो पूरा सवाल आके इधर पेस्ट कर दें। फॉर एग्जांपल हम एक सवाल उठाते हैं, जैसे कि इसका हमें आंसर नहीं मिल रहा, तो आप वो सवाल पूरा आके गूगल पे लिखोगे, ठीक है। टाइपिंग स्पीड की आपकी बहुत टेस्ट होगी, इसमें आपको टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इस पर आके पेस्ट कर दें गूगल सर्च, तो ये आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखें अब इसमें आपको आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास ये देखें इसके आंसर आ चुके हैं। तो देखें बेसिकली ये होता क्या है कि आपको जो आंसर वहाँ पे नहीं मिल रहे होते, फिर गूगल पे कुछ आर्टिकल वगैरह में से आप पढ़ के वहाँ पे आंसर लगा लेते हो। और मोस्टली आपको ये इंग्लिश के टेस्ट, मैं कहता हूँ इंग्लिश का टेस्ट आपको सबसे आखिर में देना है, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए टेस्ट कैसे देने हैं, एडोब का देके, इलस्ट्रेटर जो भी आपकी कैटेगरीज हैं उनका रेलेवेंट टेस्ट देके सारे टेस्ट क्लियर करके लास्ट में इंग्लिश बेसिक टेस्ट देना है। फाइवर का भी इंग्लिश टेस्ट दे दीजिएगा, फिर आप ये दीजिएगा, ताकि आपका जहन तैयार हो जाए, आपकी टाइपिंग स्पीड तब तक ठीक ठाक हो जाएगी, तो आपको फिर वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है। वो सबसे हार्ड रहेगा आपके लिए। अब वो हार्ड बना दिया गया है, पहले वो इतना हार्ड नहीं था, अब थोड़ा हार्ड उसको बना दिया गया है। और उसके आंसर्स बहुत कम मिलते हैं वेबसाइट्स पे, आपको गूगल पे हर सवाल लिख के उसका आंसर ढूंढना पड़ता है, पर गूगल से मिल जाते हैं। आप जब गूगल पे पूरा उस यूएस बेसिक इंग्लिश टेस्ट का आंसर सर्च करते हो ना, तो Brainly.com सबसे ऊपर आती है, Brainly पे उसके आंसर्स होते हैं। तो आपको बेसिकली लिखने की स्पीड होनी चाहिए। मैं उस टेस्ट के बारे में इतना इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो हर कैटेगरी वाले की ज़रूरत है, और बिजनेस कैटेगरी में आप तब तक गिग नहीं बना सकते जब तक आप वो टेस्ट क्लियर कर नहीं लेते। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मेरे पास अगर वीडियो लंबी मैं 1 घंटे की डालता तो फिर आप लोग बोर हो जाते, वरना मैं वो आपको टेस्ट क्लियर करके दिखाता। सो बेसिकली आज मैं आपको टेस्ट क्लियर करके दिखाऊंगा। मैं आपको सजेशन दूंगा कि देखें वो टेस्ट आप पहला अटेम्प्ट करना जो आपकी कैटेगरी का ना हो, क्योंकि आप एक टेस्ट 3 महीनों में 2 बार दे सकते हो। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो प्रैक्टिस करोगे ना टेस्ट देने की, ऐसी कैटेगरी पे करना जो आपकी स्किल ना हो। तो आप उस पर जस्ट ट्राई करना, ऐसे आंसर ढूंढ के उस पर लगा के देखना, आपको अंदाजा हो जाएगा आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। फिर आप बेशक अपनी कैटेगरी के टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर देना। सो अब देखें हम यहाँ पर, मैं अपनी प्रोफाइल खोल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ फिर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने देखें टेस्ट क्लियर किए हुए हैं, सारे टेस्ट मेरे जो हैं क्लियर हैं। और मैं अगर टेक अ टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो उसमें और भी अंदर मेरे टेस्ट क्लियर हैं। फोटोशॉप का क्लियर है, इलस्ट्रेटर, इंग्लिश लैंग्वेज, आफ्टर इफेक्ट्स, HTML देखें फेल क्यों है, क्योंकि जब मैंने टेस्ट देना शुरू किया था, जब अकाउंट बनाया था, तो मैंने क्या किया था, मैंने HTML पे प्रैक्टिस की थी कि टेस्ट दे सकता हूँ या नहीं। फिर मैंने हाफ में कुछ क्वेश्चन करके फिर छोड़ दी थी, तो इसलिए फेल हो गई। तो आप ये क्लियर कर सकते हैं जो आपको चाहिए। वर्चुअल असिस्टेंट की मैंने की हुई है, ये बहुत हार्ड टेस्ट होती है, इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़ता है। इस पर क्लिक कर देता हूँ, आपकी डिटेल आपको देते थे। 56 मिनट मैंने लगे थे इसमें, और 60 मिनट में सारे करने थे। और ये आपको मैंने इसमें 10 में से 8 स्कोर किया था। तो ये देखें, ये मैंने क्लियर किया हुआ है, पर मैंने ये अपनी प्रोफाइल से ये स्किल हाइड की हुई है, जो कि मेरे देखें आपको जो भी टेस्ट क्लियर करने हो ना बेशक कर लें, पर अपनी प्रोफाइल से आप हाइड कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, जिस भी स्किल को शो नहीं करना उस पर क्लिक करें, और यहाँ से शो ऑन प्रोफाइल पे अगर ऑन करेंगे तो शो होगी, वरना वो स्किल शो टेस्ट शो नहीं होगी। मैंने हाइड क्यों किए हुए हैं, क्योंकि मेरी इन पे गिग ही नहीं बनी हुई, तो और ये मेरी कैटेगरी भी नहीं है, तो क्लाइंट समझेगा अगर इतने टेस्ट इसने क्लियर किए हुए हैं, हर कैटेगरी का इसने टेस्ट क्लियर किया हुआ है, तो फिर कुछ इसने कुछ ज़रूर जुगाड़ लगाया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। ऐसे ही आप कोई चीज़ अटैम्प्ट नहीं कर लीजिएगा। आप पहले कोई ऐसा टेस्ट लीजिएगा जो आप जिस पर प्रैक्टिस करो, फिर क्लियर करके फिर आप आगे बढ़ना। आप मैं कहूँगा कि जब किसी फ्रेंड का ही लैपटॉप लाओगे तो आप सारे टेस्ट जितने आपको चाहिए होंगी, जो आप फ्यूचर में स्किल्स पे काम कर सकते हो, वो सारे क्लियर कर लेना, फिर बाद में हाइड कर देना, और जो आपके काम के टेस्ट शो कर देना, और आपके क्लियर रहेंगे, जब भी आप शो करना चाहो शो कर सकते हो। बेसिकली आज हम एक टेस्ट क्लियर करने जा रहे हैं, और वो टेस्ट होगा आपका। देखिए मैंने एक्सेल का भी इंग्लिश और फाइवर इंग्लिश टेस्ट वगैरह ये सारे किए हुए हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी मैंने क्लियर किया हुआ है। आपको मैं ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और देखें ये मैंने टेस्ट, और देखें इस टेस्ट को मैंने लास्ट टाइम 40 मिनट्स में से टाइम था, और मैंने 13 मिनट्स में ये क्लियर कर लिया था, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, देखें आपके पास यहाँ पे लिखा, आप टेस्ट कैसे देंगे, आप यहाँ पे आएंगे, टेक अ टेस्ट पे क्लिक करेंगे, जिस भी स्किल का टेस्ट देना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आके क्लिक कर दूंगा, और उसको यहाँ पे आपके पास टेक अ टेस्ट लिखा होगा,
मैंने इसको मेरे पास रीटेक इसलिए क्योंकि मैंने टेस्ट लिया हुआ है और ये बता रहे हैं कि 3 महीनों में 2 बार टेस्ट दे सकते हो। सो देखें, ये टेस्ट सिखाने का मतलब एक ये है कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है। दूसरा मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि लोग इस चीज़ के पैसे देते हैं, ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप में पोस्ट आती हैं बहुत सारी जगहों पे, और वो पैसे दे के अपने टेस्ट क्लियर करवाते हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। आप इस प्रोसेस को देखना, इंशाल्लाह आप सीख जाओगे। सो मैं यहाँ पे रीटेक टेस्ट पे क्लिक करूँगा जस्ट। तो देखिए फाइवर ने मेरे सामने सोशल मीडिया मार्केटिंग टेस्ट खोल दिया है और यहाँ पे पूरी चीज़ें शो हो रही हैं, जो भी डिटेल्स हैं इस टेस्ट की वो मेरे सामने शो हो रही हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, नीचे आके यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। एक कन्फर्मेशन की विंडो आगे भी आएगी, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। सो अपने दूसरे लैपटॉप को बिल्कुल रेडी करके उसमें क्वेश्चन वगैरह खोल के फिर आपको यहाँ पर ये चीज़ें स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो अब मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और वो वीडियो आपकी फास्ट फॉरवर्ड में प्ले होगी। मैं जस्ट क्वेश्चन ढूंढ के और यहाँ पे लगाता जाऊंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और शॉर्ट वीडियो में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएं। कैसे करूँगा ये मैंने आपको सिखा दिया है। मैं जस्ट फाइंड वहाँ पे सवाल देखूंगा, इधर लिखूंगा, फाइंड करूँगा और वो आंसर इधर टिक करता जाऊँगा। तो ये आप प्रोसेस आप भी कर सकते हो और इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे मोबाइल स्क्रीन पे। और अब हम इसको स्टार्ट टेस्ट कर रहे हैं और ये एक और कंफर्मेशन हमसे मांगेगा, वो कंफर्मेशन हम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप इस टेस्ट को लीव नहीं कर सकते। इसको फेयर बनाने के लिए आप इस टैब को, जो क्रोम की टैब, इसको बंद नहीं करेंगे। ये टेस्ट पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ये नई टैब में खुल जाएगा। इसको आपको मिनिमाइज नहीं करना, आपका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। और अब मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा और इस तरीके से ही मैं इसके आंसर देते जाऊंगा जैसे मैं आपको सिखाया था। आप दूसरे लैपटॉप की स्क्रीन भी देख सकते हैं। तो देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 8.0 से टेस्ट क्लियर कर लिया है और कुछ ही टाइम में हमने टेस्ट क्लियर किया है। आप इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। इसमें से 40 में से 32 क्वेश्चन हमारे सही थे और पासिंग स्कोर इन टेस्ट में 6.0 होता है। तो आप इनको टेस्ट का फीडबैक भी दे सकते हो अगर देना चाहें तो, पर मैं इसको नहीं दे रहा। कंटिन्यू विदाउट फीडबैक पे क्लिक कर दूंगा और हम चले जाएंगे अपने फाइवर अकाउंट पे। तो देखिए मैं अपनी प्रोफाइल पे आ चुका हूँ, हमने टेस्ट क्लियर कर लिया है और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि आप टेक अ टेस्ट पे क्लिक करें और चेक करें कि तो मेरे यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग की टेस्ट ऊपर ही आ चुकी है और ये क्लियर है। तो देखें इस तरीके से आप टेस्ट क्लियर कर सकते हो। मैंने अपने सारे टेस्ट क्लियर किए हैं, आपको भी सारे ही करने हैं। इंग्लिश के टेस्ट में आपको थोड़े से मसले आएंगे वो मैंने बता दिया है। बहुत सारे आंसर आपको वेबसाइट्स पे, जैसे कि इसके सारे आंसर मोस्टली एक ही वेबसाइट पर मिल गए, वरना आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर ढूंढेंगे, फाइंड करते जाएंगे और वहाँ पर क्वेश्चन पेस्ट करते जाएंगे। अगर मिल जाता है वेबसाइट्स पे तो ठीक है। जो पहले पेज पे जितनी भी वेबसाइट्स होंगी गूगल पे आपने सारी खोल लेनी है, उन पे अगर मिलता है तो ठीक है, वरना जल्दी में आपको फिर क्वेश्चन गूगल पे लिखना है। बाकी टेस्ट्स के कुछ आंसर तो आपको किसी वेबसाइट पे मिलेंगे, कुछ किसी पे, और इस तरीके से आपकी सारी टेस्ट क्लियर हो जाएंगी। पर इंग्लिश की जो फाइवर इंग्लिश टेस्ट फिर भी क्लियर हो जाएगी, पर जो यूएस बेसिक इंग्लिश टेस्ट है उसके मोस्टली तकरीबन जो सवाल हैं वो आपको वो गूगल पे लिखने पड़ेंगे। जो वेबसाइट्स पे सवाल हैं वो नहीं आते उन टेस्ट में, तो आपको ध्यान में रखना है। आप बेशक वेबसाइट खोल लीजिएगा, इक्का दुक्का सवाल वहाँ से मिलेंगे, पर मोस्टली आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो आपको कोशिश करनी है इस टाइम गूगल खोल के रखें और अपना मैनुअल कीबोर्ड लगा दें और उसको आपने जल्दी उन सवालों को टाइप करके, मैं कहता हूँ वेबसाइट्स पे ढूंढने का भी टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा और डायरेक्ट उसको क्लियर करते आइएगा। इंग्लिश टेस्ट बहुत मेन होता है, तो आपको मैंने इसलिए समझा रहा हूँ इतना। तो लोग पैसे देकर अपने टेस्ट क्लियर करवाते हैं। उम्मीद है कि उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी और इस तरीके से आप सारी जो टेस्ट हैं क्लियर कर सकते हो आसानी से। सिर्फ एक दोस्त का लैपटॉप लाना है और फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप अगर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, हम वहाँ पे अब काफ़ी और भी मटेरियल्स असाइनमेंट्स शेयर करते हैं। और आपको अगर हमारा एफबी ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फ्राइडे और संडे को लाइव आके वहाँ पे सेशंस करते हैं और भी टैलेंटेड फ्रीलांसर्स मेरे साथ होते हैं जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो हम सब मिलके वहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना और लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं वो ग्रुप हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना है तो उसका नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारा सेशन समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये पूरा डिटेल्ड कोर्स है। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी पिछली वीडियोस जाके देखें, आपको इस कोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज मिलेगी। बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है ये और हर तरह की रैंकिंग टेक्निक्स इसमें मौजूद हैं, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
अट्रैक्टिव बायर प्रपोजल वगैरह हर चीज़ यहाँ पे सिखाई गई है। उसके बाद कल जो हम सीखने जा रहे हैं कि फाइवर का फ्री कोर्स जो है एस्टेनियल कोर्स वो कैसे क्लियर करना है, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।